हमारे जीवन को बहुत सरल बनाने के लिए इंजीनियर साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है और उसी का एक नमूना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त हम सोलन के चंबा घाट में मौजूद है, जहां पर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक बेहद ही शानदार फ्लाईओवर यहां पर बनने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। कब तक इस पर गाड़ियां दौड़नी शुरू होगी, जल्द ही होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बहुत ही बेहतरीन शानदार कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में, प्लेन में तो काफ़ी नॉर्मल रहती है कि प्लेन में बन जाएगा, परंतु पहाड़ों में इस तरह की कंस्ट्रक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो बहुत ठीक लगती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनकी उम्र के लिए कोई भी दावा करना फ़िलहाल नहीं है, ठीक नहीं होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर इंजीनियर्स ने बनाया है तो पूर्ण ईमानदारी से बनाया गया होगा और जिस तरह से समय लिया गया है इसके निर्माण में। 2019 में अक्टूबर महीने में इसका निर्माण शुरू किया गया था और उसके बाद भी इसमें काम होता रहा। जो टारगेट लिया गया था कि 1 वर्ष के अंदर इसको निर्माण करके इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद में कोरोना काल शुरू हो गया और अब जाके टारगेट से तकरीबन 4 साल लेट ये जो फ्लाईओवर है ये बन के तैयार है। इसमें एनएच ने एक बार गाड़ियों के ट्रायल भी ले ली है और अपनी रिपोर्ट एनएच के हायर अथॉरिटी को भेज दी है। तो हालांकि ये NH5 पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से पेश होता है हमारे सोलन, बशाल और आसपास के इलाकों का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोलन जैसे पहाड़ी शहर में अगर गाड़ियों को अगर हम देखें, NH की गाड़ियों की संख्या देखें प्रतिदिन आने वाली, जो शिमला जो हमारा पर्यटक नगरी है, यहाँ के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो जाम लगने की बहुत समस्या रहती है। सरकार ने भी बहुत सोचने के बाद परमाणु से लेकर शिमला तक NH को चौड़ीकरण के लिए इसका काम शुरू किया था और इसी प्रोजेक्ट के तहत चंबा घाट में ये फ्लाईओवर बनना तैयार का परियोजना बनी थी और अब ये बन के तैयार है। इस पे और चर्चा करेंगे कैसे क्या है, हमारे करण भाई भी काफी कुछ बताएंगे। बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर यदि जिस फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ पर जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, यहाँ की जो हाइट है, सिर्फ एक स्पैन है जिसकी हाइट 51 मीटर है और बाकी जो स्पैन है, बाकी स्पैन 30 मीटर के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो लेंथ इसकी है, जो स्पैन यहाँ पर टोटल 19 स्पैन है। बाकी आप साइडों में देखेंगे जो क्रैश बैरियर है पूरी तरह से फर्निश हो चुके हैं। जो गर्डर्स के ऊपर यहाँ पर कंक्रीटिंग रहती है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो चुके हैं और गाड़ियों के दौड़ने के लिए ये जो सरफेस है बिल्कुल तैयार है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अभी तो फिलहाल बेहतरीन लग रही है जिस तरह से देखने को मिल रहा है, परंतु अब आगे देखना होगा कि समय के अनुसार किस तरह से ये क्वालिटी अपना रंग दिखाती है। बाकी कुछ और इस विषय पर आप कहना चाहें सर, क्योंकि 4 साल का इसमें समय लगा है और 4 से भी अधिक, शायद मैं कहूँगा अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था और अभी अगस्त 2024 में ये पूरा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये निसंदेह चिंताजनक बात है कि 2019 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 1 वर्ष के अंदर उसको दिया जाना था, जनता को समर्पित किया जाना था, लेकिन वो पूरे 4 साल बाद अब शुरू होने को तैयार है। तो ये चिंताजनक बात है। हमारे सरकारी जो धन है उसका किस तरह से मिसयूज हो जाता है इतनी देरी में। तो इसको सरकारों को भी सोचना होगा, NH को भी सोचना होगा और उन ठेकेदारों पे भी अंकुश लगाना होगा जो बहुत लंबे समय तक किसी भी निर्माण कार्य को करते रहते हैं। अब बात ये रही कि लोगों को किस तरह से समस्या का समाधान हो पाएगा। मुझे लगता है कि NH परमाणु से लेकर शिमला तक जो है, इसमें 50% गाड़ियाँ वो हैं जो पर्यटकों की हैं, जिनको ना सोलन से कोई मतलब है और जिनको ना कुमारहट्टी से या चंबा घाट से कोई मतलब है। तो अगर इनको फ्लाईओवर के माध्यम से डायरेक्ट शिमला पहुंचाया जाए तो परियोजना बहुत अच्छी है, लेकिन पहाड़ी राज्य का जो सवाल है उसमें भी हमें ज़रा देखना होगा, क्योंकि पिछले साल जो आपदा आई थी तो इसी NH पे धर्मपुर से लेके कुमारहट्टी तक जो हाल हुआ था, इवन सोलन तक जो हाल हुआ था,
वो सब ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। तो थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएं, प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, ये बड़ा सवाल है। और ये ज़रूर तय है कि अगर 50% में से उसका भी 40% हिस्सा अगर इस फ्लाईओवर के माध्यम से सीधे चंबा घाट से आगे निकल जाता है, तो हमारी जो नीचे जो सड़कें हैं वो बहुत उसमें जाम की समस्या नहीं होगी। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है कि अधिकांश जब फ्लाईओवर बनते हैं तो उनके साइड में जो स्थानीय सड़कें नीचे जो बनी होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपने अभी आते समय इसमें भी देखा, पूरे वहाँ पे कीचड़ भरा पड़ा है, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, पत्थर डाले गए हैं। तो मुझे लगता है उसको सुधारा जाएगा, लेकिन अगर सुधारा नहीं जाता है तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या जस की तस ही होगी।